तो हेलो एंड वेलकम है 92.7 बिग एफएम से। मैं हूँ आरजे अनादि और आज मेरे साथ में है डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़। तो सर बहुत बहुत वेलकम है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है नादी। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये जो प्रोस्टेट है, व्हाट इज प्रोस्टेट, क्या है ये? प्रोस्टेट जो है एक नॉर्मल पाई जाने वाली ग्रंथि है या ग्लैंड है जो कि ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में होती है। इसके कुछ नॉर्मल फंक्शन होते हैं बॉडी में, कुछ फंक्शन में ये हेल्प करती है। ओके ओके। अच्छा सर, एक और बात मुझे पूछना था कि व्हाट आर द कॉमन डिसीज कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट? देखिए, अनादि हम अगर प्रोस्टेट की डिसीज को डिवाइड करें तो हम एज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम जो रहती है वो 50 ईयर एज के बाद होती है, और कुछ प्रॉब्लम जो रहती हैं इसकी या बीमारी जो रहती हैं वो 50 ईयर से पहले होती हैं। तो जो 50 ईयर से पहले होती हैं वो ज़्यादातर प्रोस्टेटाइटिस होती है, जिसमें कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और 50 ईयर के बाद इसका एनलार्जमेंट होता है जिसको बीपीएच बोला जाता है, या प्रोस्टेट कैंसर होता है, या और कुछ प्रॉब्लम जो रहती हैं जिसमें कि यूरिन में रुकावट होती है वो इसको इन्वॉल्व करती है। सर आपने कहा बीपीएच, तो मैं जानना चाहूंगी बीपीएच क्या है? बीपीएच का अगर फुल फॉर्म देखें तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ इस तरीके से बढ़ जाना जो कि एज रिलेटेड है, या ग्लैंड्स का साइज में बढ़ जाना, ये हुआ उसका लिटरल मीनिंग। और वैसे ज़्यादातर बीपीएच जो रहता है ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एनलार्जमेंट हो जाता है। अब एनलार्जमेंट होने से होता क्या है कि प्रोस्टेट जो रहती है वो यूरिन के रास्ते में एक ग्लैंड होती है। यूरिन के रास्ता जो यूरिथ्रा रहता है उसके दोनों तरफ रहती है। तो जब ये साइज में बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक यूरिथ्रा एक ट्यूब है तो ट्यूब को कंप्रेस करती है। जब वो कंप्रेस करती है तो यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। तो ओके ओके ओके। बीपीएच में यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम आती है, और शुरुआती सिम्टम्स कुछ रहते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा सर, बीपीएच के क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम ये जानना चाहेंगे। बीपीएच के सिम्टम्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक सिम्टम होते हैं स्टोरेज सिम्टम, जिसमें कि यूरिन इकट्ठा, मतलब ब्लैडर का काम रहता है यूरिन को एकत्रित करना। जो किडनी से बन रहा है वो ये ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर ब्लैडर का ही काम रहता है उसको बाहर निकालना। तो स्टोरेज सिम्टम जो रहते हैं वो तब होते हैं जबकि यूरिन जो है वो लंबे समय तक इकट्ठा ना रहे, तो स्टोरेज सिम्टम्स बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो रहते हैं, वाइडिंग सिम्टम जिनको बोलते हैं, वो यूरिन को जब फ्लो में कमी आ जाती है तब। तो स्टोरेज सिम्टम्स में बार बार यूरिन का आना, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना, और एकदम से यूरिन अर्जेंसी होना। तो फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया, अर्जेंसी एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये स्टोरेज सिम्टम होते हैं। और वाइडिंग या सिम्टम्स जो रहते हैं वो रहते हैं जिसमें कि यूरिन का रुक रुक के आना, यूरिन करने के लिए ताकत का लगना, ये होते हैं आपके वाइडिंग सिम्टम्स। ओके। सर सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा लक्षण है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है या सबसे ज्यादा परेशानी वाला सिम्टम है या लक्षण है? नौ रात में बार बार यूरिन का जाना, जिससे कि ओके। पेशेंट जो रहते हैं उनकी रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, वो बार बार उनको यूरिन के लिए उठना। तो ये बहुत बोदरदम सिम्टम्स रहते हैं। दूसरा सिम्टम्स होता है रुक रुक के यूरिन आना, ताकत लगाना, स्ट्रेनिंग होना, इंटरमिटेंसी होना, ये रुकावट वाले सिम्टम्स होते हैं। कई बार तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इतना हो जाता है कि कैथेटर लगवाना पड़ता है, यूरिन पूरी तरीके से रुक जाता है। ओके। और सर बीपीएच जो है इसके क्या कुछ ट्रीटमेंट हैं, क्या कुछ उपचार हैं? बीपीएच जो है उसके उपचार को हम पहले तो सिम्टम्स में कैटेगराइज करते हैं, ग्रेडिंग हम्म। करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तीन तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसमें हम मेडिसिन देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट जब हमको लगता है कि इसमें अब सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में भी अब ज़्यादातर एंडोस्कोपिक सर्जरी होने लगी है, दूरबीन पद्धति से पूरा इलाज होने लगा है प्रोस्टेट का। दवाइयाँ भी बहुत अच्छी कारगर हो गई हैं। तो शुरुआती सिम्टम्स अगर होते हैं जिनमें कि कॉम्प्लिकेशन ना हो,
प्रोस्टेट के कारण कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुए हों अभी पेशेंट को, तो ये शुरुआती सिम्टम्स में हम सिर्फ दवाइयों से ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बावजूद भी परेशानी बनी रहती है, या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए जिसमें कि ऊपर का अपर सिस्टम जो है या किडनी पे डैमेज होना शुरू हो जाए, तब हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। ओके। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका इलाज जो है वो संभव है, और ये जो प्रोस्टेट जो है इसका इलाज संभव है। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। मेडिसिन भी इसके लिए है और सर्जरी भी इसके लिए है, और सर्जरी भी अब दूरबीन पद्धति से होती है। बहुत ही मरीजों के लिए भी बहुत ही सिंपल हो गई है। कम स्टे में, 1 दिन 2 दिन का स्टे में सर्जरी हो जाती है और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके, वेल थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज हमारे साथ में बिग स्पॉटलाइट में थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़। थैंक यू सर। थैंक यू अनादि, थैंक यू अनादि।